Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Students, myself Jiten Singh Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss about the Hindi explanation of chapter 2, A Fellow Traveler, that is written by A.Z. Gardiner. So guys, first of all we will know about the author of this chapter, that is A.Z. Gardiner. So as let come on the point. A.Z. Gardiner was born in 1865, यानी A.Z. गार्डिनर का जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था. ही इज़ अ फेमस एसेइस्ट ऑफ द मॉडर्न एज. वह इस आधुनिक युग के एक फेमस एसेइस्ट हैं, यानी प्रसिद्ध निबंधकार. A.Z. गार्डिनर ने बहुत से निबंध लिखे हैं, बहुत ही फेमस निबंधकार हैं वो. ही रोट मैनी ऑफ हिज एसेज अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लॉ. A.Z. गार्डिनर ने अपने निबंध अपने एक निकनेम अल्फा ऑफ द प्लॉ नाम से लिखे हैं. He was the editor of a famous London newspaper, The Daily News. A.Z. गार्डिनर लंदन के एक फेमस न्यूज़पेपर जिसका नाम था द डेली न्यूज़ के एडिटर रहे थे फॉर 17 ईयर्स, 17 साल तक. सो सम ऑफ हिज एसेज बेयर द स्टाम्प ऑफ हिज जर्नलिज्म. इसलिए उनके कुछ निबंधों पर उनके जर्नलिस्ट होने का कुछ साइन, चिन्ह या कुछ प्रभाव प्रतीत होता है. दे आर हाईली इंजॉयबल पीस ऑफ ब्रिलियंट प्रोज. उनके निबंध बहुत ही आनंद लेने लायक और एक बहुत ही शानदार प्रोज का कुछ पीस हैं, अंश हैं. His prominent works are Priests and Kings, Pebbles on the Shore and Leaves in the Wind. A.Z. गार्डिनर ने बहुत से निबंध लिखे थे. उनके निबंधों के कई कलेक्शन हैं, जिनमें से प्रिस्ट एंड किंग्स एक कलेक्शन का नाम है, दूसरे कलेक्शन का नाम है पेबल्स ऑन द शोर और तीसरे कलेक्शन का नाम है लीव्स इन द विंड. जिनमें से लीव्स इन द विंड बहुत ही फेमस कलेक्शन है. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ब्यूटीफुल एसेज ऑन अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, पर्सनल, सिविल एंड सोशल. A.Z. गार्डिनर को बहुत अच्छी तरह पहचान मिली थी. उन्होंने बहुत से विषयों पर निबंध लिखे थे, जैसे कि पर्सनल, सिविल एंड सोशल. ही इज अ मास्टर ऑफ पर्सनल एसेज. लेकिन पर्सनल एसेज के मामले में तो A.Z. गार्डिनर मास्टर थे. ही राइट्स इन अ स्टाइल विच इज इंटाइमेट, ह्यूमरस एंड परsuasive. वह इस स्टाइल में निबंध लिखा करते थे कि व्यक्तियों को वह स्टाइल अपनी ओर आकर्षित करती थी, ह्यूमरस, गुदगुदाती थी, एंड परsuasive, और कुछ कीमती ज्ञान कराती थी. तो ये था गाइस अबाउट द ऑथर. नाउ वी विल कम ऑन द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेट. तो गाइज ये है इस चैप्टर की टेक्स्ट. आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. विच ऑफ अस,
गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, हम में से किसने या हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज, डिब्बे में सवार हुआ, फर्स्ट, पहले। यानी राइटर एजी गार्डिनर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता हम दोनों में से डिब्बे में पहले प्रवेश किसने किया। इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में मुझे पता नहीं था। ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, वास्तव में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वह भी कुछ समय से डिब्बे में था। फॉर सम टाइम, कुछ समय से। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, लंदन से एक मध्यवर्ती शहर को जाने वाली, मिडलैंड टाउन को जाने वाली। स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, बहुत ही सुस्त, आलसी यानी धीमे धीमे चलने वाली। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, विच यानी जो, गिव यू आपको दे, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, ऑफ एटर्निटी मीन्स अनंत समय की। यानी यह उन रेलगाड़ियों में से एक थी जो आपको अनंत समय का ज्ञान करा दे, अनंत समय का बोध करा दे, अंडरस्टैंडिंग दे, समझ दे। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, यह खचाखच भरी हुई थी। टॉलरेबली मीन्स बहुत, काफी। फुल, भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम उतरते गए, एट द सबर्बन स्टेशंस, बाहरी सीमा पर पड़ने वाले स्टेशंस पर। सबर्बन स्टेशंस मीन्स वे स्टेशन जो किसी शहर की बाहरी सीमा पर पड़ते हैं। तो जैसे जैसे हम बाहरी सीमा पर पड़ने वाले स्टेशंस पर उतरते गए, द ट्रेवलर्स अलाइटेड, यात्री उतरते गए, इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और जब तक हमने लंदन की सीमा को बाहर छोड़ा, यानी हम लंदन से बाहर निकले, लंदन की सीमा को छोड़कर बाहर गए। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन, या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. There is a pleasant sense of freedom. Pleasant sense means होता है सुखद अनुभव, of freedom, स्वतंत्रता का, यानी स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है। About being alone, अकेले होने से। इन अ कैरेज, एक रेल के डिब्बे में। दैट इज जॉल्टिंग नोइजली थ्रू द नाइट, जो धक्के खाता हुआ, नोइजली शोर मचाता हुआ, थ्रू द नाइट, रात्रि से होकर गुजर रहा हो। यानी राइटर बताना चाहता है कि बहुत ही सुखद आनंद की प्राप्ति होती है रेल के डिब्बे में अकेले होने से। उस रेल के डिब्बे में जो रेल रात को झटके खाती हुई, शोर मचाती हुई गुजर रही हो। इट इज
लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। यह एक स्वतंत्रता है और एक अनरेस्ट्रेंट है, यानी कि बिना किसी की पकड़ के फ्रीडम है। इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही स्वीकार करने योग्य, मानने योग्य। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो। यानी रेल के डब्बे में अकेले होने से बड़े सुखद आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय आप डब्बे में अकेले होते हो और आप जो चाहो वो कर सकते हो।